ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, जो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं। पर डे किडनी जो होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर नियरली 180 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन कर देती है। यानी एक दिन के अंदर किडनी के द्वारा ब्लड फिल्ट्रेशन 180, यानी कि बॉडी के अंदर 180 लीटर होता है, नो, बार बार सर्कुलेशन होता है, जिसके कारण से एक दिन के अंदर किडनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 180 लीटर ब्लड फिल्टर कर देती है। उसके बाद वर्ड आता है हीमोडायलिसिस या व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस किसे बोलते हैं या हीमोडायलिसिस के। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। यदि किसी कारणवश किडनी में कोई मलफंक्शन आ जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है फिल्ट्रेशन करने में, तो इस प्रकार व्यक्ति को दूसरे एक आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण से ब्लड का फिल्ट्रेशन हो सके। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। हीमो स्टैंड फॉर हिम, मतलब हीमोग्लोबिन कंटेंट। If there is any injury, malfunction or failure of kidney, failure of natural kidney of a person, किसी भी व्यक्ति की जो नेचुरल किडनी है फेल हो जाए, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, मलफंक्शन हो जाए, इंजरी हो जाती है, तो किडनी फेल हो जाती है, इस समय ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती, देन द नेचुरल किडनी आर नॉट एबल टू फिल्टर द ब्लड। तब नेचुरल जो किडनी उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, इंजरी होगी, मलफंक्शन आ गया या फेल होगी, तो वो नेचुरल किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती। देन एन आर्टिफिशियल किडनी is provided to the person to filter the blood। तो इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड करा जाती है ताकि ब्लड को फिल्टर कर सके। इस प्रोसेस को इसी जो आर्टिफिशियल किडनी है, इसको हमने क्या कहते हैं? डायलिसिस या हीमोडायलिसिस। दिस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस और डायलिसिस, ताकि ब्लड का फिल्ट्रेशन होता रहे। अभी आप कुछ वर्ड्स हैं बेटा, उसके बारे में सीखेंगे। क्या? सबसे पहले आपने पढ़ा था हार्ट बीट। हार्ट बीट किस डिवाइस के द्वारा सुनी जाती है? हार्ट बीट को सुनने के लिए, हियर करने के लिए, हियरिंग करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप। इसके द्वारा हार्ट बीट सुनी जा सकती है। फिर था ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर हम किस डिवाइस के द्वारा मेजरमेंट कर सकते हैं? उस डिवाइस का नाम था स्फाइग्मोमैनोमीटर। फिर था हार्ट को कवर करने वाली लेयर का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। लंग्स को कवर करने वाली लेयर का नाम क्या है? प्लूरा भी बोलते हैं इसको, प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। हार्ट बीट को कागज के ऊपर, एक पेपर के ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आपने देखा कुछ इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन शो की जाती है। ये रिप्रेजेंटेशन की जाती है जिस डिवाइस के द्वारा, उस डिवाइस का नाम होता है ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसके द्वारा हार्ट बीट को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। उस डिवाइस का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस प्रकार पेपर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको भी ईसीजी बोलते हैं, लेकिन यहां क्या बोल देंगे इसको? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोनों में फर्क है। ये वो डिवाइस है जिसके द्वारा हार्ट बीट को पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पेपर के ऊपर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर यदि किसी कारणवश हार्ट की जो हार्ट बीटिंग है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, इस एबनॉर्मल हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है
pacemaker. The device by which we can control the heartbeat. उस हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाले डिवाइस का नाम क्या है? पेसमेकर. ये था ह्यूमन बीइंग के अंदर किस प्रकार के कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं. अब इसी प्रकार से वेस्ट सब्सटेंस तो प्लांट्स में भी बनते हैं. अब प्लांट्स में तो इस प्रकार का कोई डिवाइस नहीं है कि किडनी है या लंग्स है. प्लांट्स भी वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करते हैं. कैसे करते हैं? तो उसके बाद आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन कैसे होता है. प्लांट्स में देयर आर नो स्पेशल ऑर्गन्स. किडनी, लंग्स इस प्रकार कोई ऑर्गन नहीं है, तो उनके अंदर किस प्रकार से गए. प्लांट्स के अंदर वाटर जब वेस्ट एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो प्लांट के लिए वेस्ट है. तो प्लांट क्या करते हैं? स्टोमेटा या लेंटिकल को ओपन कर लेते हैं. इस वाटर को यहाँ से ही गैस को एक्सचेंज कर लेते हैं. वाटर को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज थ्रू द स्टोमेटा लेंटिकल्स. इसी प्रकार एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कर देते हैं. कुछ प्लांट्स जैसे कि गम या रेजिन, उसको भी वेस्ट सब्सटेंस के रूप में बाहर निकाल देते हैं. प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन वेस्ट है, CO2 यूजफुल है. CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, ऑक्सीजन वेस्ट है, स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाल देते हैं. प्लांट्स में जब फ्रूट राइपन्ड हो जाते हैं तो प्लांट अपने आप उसको फॉल ऑफ करा देते हैं. इसी प्रकार लीव्स विल्टिंग, जब मुरझा जाती हैं पत्तियां तो उनको भी फॉल ऑफ करवा देते हैं. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रूट्स के द्वारा सीधे सॉइल में ही एक्सक्रीट कर देते हैं. इन प्लांट्स देयर आर नो स्पेशल organs to remove waste substances. प्लांट्स के अंदर कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन जिनके द्वारा वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. प्लांट्स रिमूव द वेस्ट सच एज ऑक्सीजन और वाटर. वाटर कौन सा? एक्सेस अमाउंट में जब वो थ्रू द स्टोमेटा और लेंटिकल्स. स्टोमेटा और लेंटिकल इनके द्वारा रिमूव कर देते हैं. सम वेस्ट सच एज गम एंड रेजिन आल्सो सिक्रेशन बाय द प्लांट्स. सम अदर wastes such as gum and resin, these are the waste substances. प्लांट इनको भी एक्सक्रीट कर देते हैं. रिमूव फ्रूट्स कौन से? राइपन्ड, जो फल पक जाते हैं, और लीव्स फॉल ऑफ, पत्तियां हैं पके हुए फल उनको भी गिरा देते हैं. सम अदर सब्सटेंसेस आल्सो secreted by the plants root, plants की रूट्स के द्वारा into the soil directly. और इस प्रकार प्लांट्स कुछ जो वेस्ट सब्सटेंस उनको रिमूव करके गेट रिड, छुटकारा पा लेते हैं. तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, या हाउ इज द प्लांट्स एक्सक्रीट द वेस्ट सब्सटेंसेस. दिस प्रोसेस.